जय माँ बंगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरी माई की तरफ से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। साल 2026 आने वाला है, नए सपनों, नई उम्मीदों और कुछ नई चुनौतियों के साथ में। कैसा रहेगा ये साल आपके लिए? आपकी सेहत, आपका करियर, पैसा और परिवार, इन सब पर किस ग्रह की कृपा रहेगी और माँ बगलामुखी आपकी रक्षा करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी हम जो है आज जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि जो है मेष राशि, एरीज। यानी कि एरीज वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उनके जीवन में घटित होगा, सेहत कैसी रहेगी, करियर में कितने अप डाउन देखने को मिलेंगे, फाइनेंसेस यानी कि पैसा भी इस साल कैसा रहेगा, उस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में? पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा बहुत सारा है, हेल्थ नहीं है, तो भी सब कुछ जीरो हो जाता है। तो हम जो शुरुआत करेंगे 2026 की, वो आपकी हेल्थ से ही करते हैं। तो मेष राशि वालों की हेल्थ 2026 में कैसी रहने वाली है? तो मेष राशि वालों, आपके लिए जो है एनर्जी को बैलेंस करना 2026 में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो वैसे भी एनर्जी के पावर हाउस है ना, एक्शन टेकर हो, फायर एलिमेंट हो, जोश, हिम्मत और आत्मविश्वास से जो है आप भरे हुए रहते हैं। लेकिन इस साल शनि की 7.5 जो है वो आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है आपको काफी ज्यादा तनाव रह सकता है, सर दर्द रहेगा, माइग्रेन जैसे इश्यूज आपको हो सकते हैं, नींद की कमी भी आपको महसूस हो सकती है। अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर या जोड़ों के दर्द जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इस साल आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप उपाय के तौर पे जिन लोगों को खासकर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो एक उपाय कर सकते हैं कि आपने रोज सुबह उठ करके माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, इसका 11 बार आपको जाप करना है। ये मंत्र ना सिर्फ आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपको नकारात्मक ऊर्जा से भी आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो जनवरी से आपको समझ में आ गया ना कि मार्च तक का जो टाइम है, ये हेल्थ को लेकर के तो बड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, अप्रैल से जून पे आ जाते हैं। अप्रैल से जून जो है उस टाइमिंग पे गुरु ग्रह ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। ठीक है, फिटनेस रूटीन जो है वो शुरू करने के लिए आपका बिल्कुल सही समय है। और हेल्थ अच्छी रखनी है तो देखिए फिटनेस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। डाइट में जो है आप अपने हल्दी, शहद और फल, इन स्पेसिफिकली इन 3 चीजों को शामिल कर लीजिए। जुलाई से सितंबर की अगर मैं बात करूं, तो काम का जो स्ट्रेस है आपका, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थका सकता है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ने वाला है। इसीलिए आपको स्पेसिफिकली ट्रैवल के टाइमिंग पे, कोई भी जो लंबी यात्राएं अगर आप करेंगे, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अक्टूबर से दिसंबर में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपकी सेहत जो है वो मुझे बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बस आपने अपने परिवार में अपने माता पिता की हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। किस टाइमिंग पे? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर इसको सम अप हम करेंगे, तो हेल्थ की अगर हम देखें ना एरीज, तो शुरू के 3 महीने 2026 के, जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो टाइम है, वो वाकई ही जो है, बिल्कुल आप होते ना कि हर बात पे कहीं पे छोटी सी प्रॉब्लम रखे, आपको डॉक्टर की विजिट अनिवार्य है, आपको करना ही चाहिए। अब बात करते हैं आपके करियर को लेकर के। करियर में आखिर कैसा उछाल जो आएगा 2026 में, मेष राशि वालों का करियर कैसा रहेगा? तो मैं बोल सकती हूँ कि देखिए, आप तो जन्मजात जो है वो लीडर हैं। बाय डिफॉल्ट आप में लीडरशिप गुण जो है वो भरे हुए हैं एकदम से। और 2026 में अगर करियर के लिहाज से हम बात करें, तो ये जो साल है आपका, ये थोड़ा सा परीक्षण लेने वाला हो सकता है, लेकिन अंत आते आते 2026 का ये आपके फेवर में जाएगा, यानी कि फलदायी भी रहेगा। साल की जो शुरुआत है वो जनवरी में आपकी बहुत शानदार होगी। कोई सीनियर जो है आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके ऑफिस स्पेस में है, अगर मान लीजिए आप बिजनेस में है, तो भी आपसे कोई बड़ी उम्र का इंसान वो आपकी मदद करेगा और रुके हुए काम आपके जो हैं वो भी पूरे होने लग जाएंगे। जॉब में प्रमोशन होना या कोई नई जिम्मेदारी का, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऑफिस के अंदर जो है वो मिल सकती है। फरवरी और मार्च में जो है वो थोड़ा सा तनाव यहाँ पर मुझे आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस या फिर आपके पार्टनर के साथ में आपके वाद विवाद हो सकते हैं, बहस हो सकती है किसी चीज को लेकर के। इसीलिए, क्योंकि अब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है ना इन महीनों में, तो आपको जो है अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। आपका वक्त जो है वो थोड़ा स्लो जरूर है यहाँ पर फरवरी और मार्च में, लेकिन बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपके ग्रह भी हैं वो संकेत ये दे रहे हैं कि अप्रैल से जो है फाइनली आपके लिए सफलता के रास्ते जो है
वो खुल जाएंगे। बिजनेस वालों के लिए अप्रैल जून तक जो है थोड़ा सा मेहनत का समय दिखाई देता है मुझे कि भाई मेहनत ज्यादा हो रही है, उतना फल नहीं मिल रहा आपको, लेकिन जून आते आते फाइनली जो आपने मेहनत भी की है ना इन आगे के 6 महीनों में, उसका फल मुझे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जुलाई से सितंबर की, ठीक है। इसके बीच में आपको विदेशों से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट्स या कोई नई डील्स, उससे फायदा हो सकता है। तो मैंने कई बार बोला कि किसी किसी को ना फॉरेन की जो धरती होती है ना, फॉरेन लैंड, वो बहुत सूट करती है, आपको बहुत फलदायी होती है। तो यहाँ पे आपके लिए बोल सकती हूँ कि 2026 में जुलाई से लेकर के सितंबर का जो ये महीना है, इसके अंदर आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी मिलेंगी जहां पे आप विदेश के साथ में, यानी कि विदेशी धरती पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हो सकता है। कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मुझे यहाँ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अक्टूबर में अगर मैं बात करूं तो जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। नवंबर से दिसंबर में अगर हम बात करें तो उस टाइमिंग पे मुझे आपके लिए प्रमोशन, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, और आपका जो नाम है वो भी बढ़ सकता है, यानी कि फेम बढ़ने की संभावना यहाँ पर नजर आती है आपके लिए। बगलामुखी का एक उपाय जो है मैं बता रही हूँ माँ का, आपको वो जरूर करना चाहिए। आपने क्या करना है, इस दिन गुरुवार के दिन जो है आपने पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और माँ बगलामुखी कवच का पाठ करना है। ये आपके करियर के अंदर आ रही कोई भी अड़चन होगी है ना, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समटाइम्स वी फील ब्लॉक आल्सो, ये उसको दूर करेगा और आपके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाएगा। आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बदलाव लेकर के आ रहे होते हैं तो ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन आप सोचिए डिसीजन मेकिंग ही अगर स्ट्रांग नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। वहीं पे अगर आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है अगर वो स्ट्रांग होगी तो आप अपनी लाइफ में एक होता है ना स्पीड से ज्यादा आगे जा सकते हो। तो ये बगलामुखी माँ का कवच जो है आप थर्सडे वाले दिन पीले कपड़े पहनेंगे, पीले रंग का ही दिया जलाना है, थोड़ी सी पीली सरसों और हल्दी आप उस दीपक के अंदर भी ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको आपके करियर में जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो करियर में जो है 2026 में आपको उतार चढ़ाव तो जो है वो देखने को मिलेंगे। पूरा टाइम बहुत अच्छा नहीं जाएगा और पूरा टाइम बहुत खराब नहीं जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत और मेरी माँ बगलामुखी की कृपा से आपका जो ये साल है इसको हम सफल बना सकते हैं और आप बनाएंगे। एरीज क्या है, डूअर है, आगे से आकर के एक्शन लेने वाला राशि हमारा। तो आपको इस साल ये ध्यान रखना है कि आपको आगे बढ़ करके इनिशिएटिव्स लेने हैं। अब बात करते हैं धन की, यानी कि आपके फाइनेंसेस की। ठीक है, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, जेब में कितना पैसा रहने वाला है, कितना नहीं रहने वाला, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों मैं आपको बोलूं 2026 जो है ना वो आपके लिए कमाई और खर्चे दोनों का साल रहने वाला है। वैसे तो मैं सच बताऊं सबके लिए साल ऐसा ही होता है, कमाएंगे तो खर्चा भी करेंगे और अगर खर्च हो रहा होगा तो भगवान बोलता है कि जो तुमने स्पेस बनाया मैं उसको वापस फुल भी जरूर करूंगा। तो खर्चे करते रहिए। जब हम खर्चा करते हैं दिल खोल के और एक अच्छी एनर्जी के साथ में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मनी इटसेल्फ इज एन एनर्जी। आप जिस एनर्जी से पैसा खर्च करोगे उसी एनर्जी से पैसा आपके पास वापस आने का रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। तो आपके लिए 2026 खास करके ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि कमाएंगे भी बहुत, खर्चे भी बहुत करेंगे। जनवरी में जो है आपका कहीं पर भी रुका हुआ धन हो, मान लीजिए किसी को पैसा दे रखा था, बहुत टाइम से आ नहीं रहा, स्टक है, जनवरी के अंदर वो पैसा आ सकता है, उसके मिलने के योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। फरवरी और मार्च में जो है घर पे आप घर को लेकर के, घर बनाने को लेकर के या फिर घर को लेकर के मान लीजिए आपने ट्रैवल कराने के लिए लेके जाना है। अब अगर आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल करेगी तो फ्री में तो ट्रैवल नहीं होगा, खर्चा तो अच्छा होने वाला है। तो मुझे वहां पर स्पेसिफिकली वेकेशंस, फैमिली की ट्रैवलिंग को लेकर के आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी और मार्च के महीने में। ठीक है, बात करेंगे अप्रैल जून की। अप्रैल से लेकर के जून में मेरे को आपके बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें बहुत अच्छी कमाई आपको जो है यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपका कोई मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप में काम है, आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, तो उनके साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं, विच इज फाइन है ना। पार्टनर्स हैं, दो, हम बोलते हैं ना दो बर्तन तो खड़कते ही हैं, लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है कि शांत रह करके समझना है सामने की प्रॉब्लम को और सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो एरीज के साथ मैंने बताया फायर एलिमेंट है, सुनते आप हो नहीं, सीधा एक्शन ले लेते हो, वो नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सामने वाले की बात को भी सुनो, सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, अप्रैल से जून में पैसा बहुत आ रहा है आपके बिजनेस में। बात करते हैं जुलाई सितंबर की। इसमें आपकी विदेश यात्रा जो है यहाँ पे हो सकती है। ये विदेश यात्रा
खास करके आपकी किसी ना किसी बिजनेस डील को यानी कि काम को लेकर के मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें अच्छा खासा खर्चा भी होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि खर्चा करेंगे तो वहां से फायदा भी आपको मिलने वाला है, यानी कि जिस डील के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ये फॉरेन ट्रैवल करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। अक्टूबर में जो है आपका फाइनेंशियल प्रेशर जो है आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको लग सकता है कि बहुत सारी पेमेंट्स जानी है, पैसा आ नहीं रहा, तो थोड़ा सा प्रेशर फील करोगे, बट धीरे धीरे अगर आप बजट बना करके चलेंगे तो ये परेशानी से भी आप बाहर आ जाएंगे। नवंबर से दिसंबर में आपकी आर्थिक स्थिति मुझे बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं। जो बोलूंगी, मैंने बोला ना, साल की शुरुआत थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन अंत होते होते सब कुछ बहुत अच्छा सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जून से लेकर के सितंबर के महीने में कर सकते हैं। ये महीने आपके लिए काफी ज्यादा शुभ दिखाई दे रहे हैं, और रिस्क जो है बाकी ऑल ओवर दूसरे महीनों में आपने थोड़ा सा कम रखना है। धन वृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हो 2026 में एरीज, उसका एक उपाय बता रही हूँ। गुरुवार के दिन आपने, यानी कि थर्सडे, उस दिन आपने पीले पुष्प लेने, यानी कि पीले रंग के फूल ले लीजिए। गुड़ और चने के साथ में आपने माँ बगलामुखी को भोग लगाना है, उनको यानी कि ये प्रसाद अर्पित करना है, और भोग लगा करके आप उसको अपने पूरे फैमिली मेंबर्स में बांट सकते हो। और मन ही मन आपने ये प्रार्थना भी करनी है कि माँ मेरी, मेरे परिवार की और मेरे धन की जो है आप रक्षा करें। ठीक है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। जी हाँ, जो आजकल थोड़े से तो खोखले होते जा रहे हैं, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं और अपने अपने ही होते हैं। उन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम काम की भागदौड़ में अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन बैलेंस इज द की। ठीक है, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के। 2026 में आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले। तो मेष राशि वालों, परिवार जो है वो आपके लिए सब कुछ होता है, और 2026 में आपका जो ये क्षेत्र है ये भावनात्मक रूप से एक्टिव होने वाला है, यानी कि रिलेशनशिप्स को लेकर के मन में बहुत सारे इमोशंस जो हैं आपके इधर उधर एक्टिव हो सकते हैं। जनवरी में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए संतान रिलेटेड कोई भी आपको चल रहा था कि कोई खबर आप चाहते थे, तो मुझे लगता है कि खुशखबरी आपके घर में आ सकती है। खास करके अगर एक नन्हे मेहमान के आने की आप लोग जो है खबर का इंतजार कर रहे थे, तो जनवरी में आपको एक खुशखबरी मिल सकती है। फरवरी मार्च में पार्टनर के साथ आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय और समझदारी आपके रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। अप्रैल जून में माता पिता की सेहत का आपने खास करके ध्यान रखना है। आप उनका रूटीन चेकअप कराइए, उनके लिए समय निकालिए। जुलाई से सितंबर में जो है आप किसी फैमिली ट्रिप पे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली किसी धार्मिक प्लेस की भी जो है यहाँ पे मुझे यात्रा दिखाई दे रही है आपके लिए, उसके योग बहुत अच्छे बने हुए, तो जरूर अपने परिवार को लेकर के जाइएगा। अगर आप माँ बगलामुखी मंदिर दर्शन कर पाए तो ये पूरे साल में बोल सकती हूँ, एक बोलते हैं ना कि जितना भी ऊट पटांग उबड़ खाबड़ सा ये साल रहने वाला हो, लेकिन अगर आप धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, वहाँ की यात्राएं करते हैं, खास करके अगर आप मेरी माँ बगलामुखी के मंदिर में जाएंगे, तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि वो आपके जीवन के अंदर पूरे साल जो है वो एक शांति बनाने में आपकी मदद करेंगी। अक्टूबर में घर में कुछ मतभेद हो सकते हैं, फैमिली फाइट्स हो सकती हैं, लेकिन नवंबर से दिसंबर का जो महीना रहेगा उसमें आपके घरों में खुशियां, उत्सव और शादी जैसा जो है माहौल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी ना किसी की शादी फैमिली में पक्की होने वाली है 2026 में। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, नए नए कपड़े है ना, खूब सारी मिठाई। ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा वो भी जानते हैं ना, आपका प्लैनेटरी इंपैक्ट आपका 2026 में क्या कुछ रहने वाला है। 2026 में गुरु यानी कि बृहस्पति जो है आपकी उन्नति का कारक रहेगा इस बार। अप्रैल से जून और फिर नवंबर से दिसंबर में गुरु की कृपा से आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में और आपके परिवार में मुझे सुधार दिखाई देता है, उन्नति दिखाई देती है, धन लाभ भी मैं बोल सकती हूँ कि दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया शनि की 7.5 चल रही है आपके लिए, तो वो आपका पेशेंस जरूर चेक करेगी। ठीक है, और आपको पेशेंस रखना भी सिखाती है। शनि की 7.5, शनि क्या है? स्लो मूविंग प्लैनेट, धीरे धीरे। हम बोलते हैं ना शनि कैसे चलता है? शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे। तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा, इसीलिए कुछ काम ऐसे हो सकते हैं आपको लगेगा हो ही नहीं रहे, तो डिले जरूर होंगे लेकिन काम हो जाएंगे। गुरु बहुत बड़ा कारक बनने वाले हैं आपको फायदा कराने के लिए। तो गुरुवार वाले दिन आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, हल्दी या चने की दाल का आपने यहाँ पे दान करना है, और माँ बगलामुखी के मंदिर में आप दर्शन कीजिए, माँ का आशीर्वाद जो है यहाँ पर लेकर के आइए। तो कोई भी बाधा जो है वो आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। तो इस साल अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है, सेहत और
परिवार का ध्यान रखिए आप, और सबसे जरूरी माँ बगलामुखी की कृपा से हर संकट को मौन कर दीजिएगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा अपने बारे में जान करके, तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। क्या आपकी राशि के बारे में हमने बताया, आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे मेंशन कर दो कि आपकी राशि कौन सी है, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपकी राशि को लेकर के ही बनाएंगे। मेरी माँ बगलामुखी आप सबकी रक्षा करें। ये साल आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, ऐसी ही मेरी कामना है आप सबके लिए। नमस्कार।